आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ 4000 इज लेंट फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 15% पर annum, फाइंड द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हमें फाइंड करना है जिसमें हमें 4000 रुपीज़ दिया गया है। सम यानी कि प्रिंसिपल हमें दिया है 4000 रुपीज़ और टाइम दिया हुआ है 5 year का। चलिए सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल 4000 रुपीज़। तो प्रिंसिपल हम लिखेंगे P इज इक्वल टू 4000 रुपीज़। 4000 दिया हुआ है और उसके बाद जो रेट है हमारे पास 15%। 15% रेट पर 4000 रुपीज़ का सम यानी कि प्रिंसिपल, और साथ में टाइम जो दिया हुआ है, टाइम है हमारे पास 5 year का। 5 years का टाइम पीरियड है। हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है होता है ये P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे जो P है, P होता है प्रिंसिपल, तो इसको हम लिखेंगे प्रिंसिपल यानी कि 4000 मल्टीप्लाई रेट यानी 15 मल्टीप्लाई टाइम हमें दिया हुआ है 5 year का डिवाइडेड बाय 100। ये हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो यहां से हम कट कर सकते हैं 0 को, बाकी क्या बचा। अच्छा यहां देखिए 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 60, और 60 के साथ ये 4 नहीं है बट ये 40 है, तो इसलिए 60 के साथ 0 यानी कि 600, और 600 और साथ में यहाँ पे बचा हमारे पास 5, और 600 को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम 6 को 5 से करेंगे, 6 को 5 से करेंगे तो 30 और साथ में 2 0, यानी कि 3000 आंसर आ गया हमारा। जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 3000 होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ही करेक्ट है, यानी 3000 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट 3000 रुपीज़ जब 5 year का टाइम दिया गया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 15% और सम दिया यानी कि प्रिंसिपल जो है वो 4000 हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ RS 400 वाज लेंट आउट एट द सिंपल इंटरेस्ट एंड एट द एंड ऑफ 6/1/4। ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, टाइम जो है हमें फ्रैक्शन में दिया है। इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। 6 4 24 और 1 25। ये एक्चुअल में 25/4 है। इसको हम 25/4 ही लेके चलेंगे क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मैंने सिंपल फ्रैक्शन में कर दिया। एंड द टोटल अमाउंट वाज 625 रुपीज़, यानी इतने 25/4 इस टाइम पीरियड में 625 रुपीज़ बन गए 400 के, यानी 400 हमने कहीं पे डिपॉजिट करवाया था, हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया था, तो 400 से वो बन गए 625 रुपीज़। कितने टाइम के बाद? 25/4 years के बाद। तो हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें पता है कि जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहां पे अमाउंट कितना है? यहां पे अमाउंट हमें 625 रुपीज़ दिया हुआ है, इज इक्वल टू पी कितना? प्रिंसिपल 400 प्लस इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके हम वहां से रेट भी निकाल ले, क्योंकि हमें टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो यहां से इंटरेस्ट भी निकल जाएगा, तो वहां हम रेट निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज करके। तो यहां पे 625 है तो 625 लिखेंगे माइनस 400, क्योंकि इधर प्लस का 400 है, यहाँ पे आके माइनस का 400 हो जाएगा। राइट टू लेफ्ट जब उसको ले जाएंगे हम इक्वल टू क्रॉस करके, तो इज इक्वल टू आई बचा, विच इंप्लाइज 625 में से 400 माइनस किए तो 225 आ गया, इज इक्वल टू आई। इसका मतलब कि आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? आई 225 आ गया। और आई हमें यह भी पता है कि आई होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100, और यहां पे आई की वैल्यू पुट करेंगे। अभी हमने 225 निकाला, 225 इज इक्वल टू P कितना? 400, रेट कितना निकालना है हमें, मल्टीप्लाई टाइम अभी हमने 25/4 निकाला। जो मिक्स फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन में किया था, मिक्स फ्रैक्शन दी हुई थी हमें 6/1/4, तो ये 25/1/4 बन गया। इसको जब हमने सिंपल फ्रैक्शन में लिखा तो 400 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 25/4 डिवाइडेड बाय 100 आ गया। अब यहां से 0 कट,
यहां से 0 और यहां से ये 0 कट हो गया, 4 और 4 भी कट हो गया, तो बचा हमारे पास 225 इज इक्वल टू, यहां पे सिर्फ 25 और साथ में मल्टीप्लाई आर बच गया, बाकी सब कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए ये 25 जो है ये मल्टीप्लाइकेशन में है, तो जब ये इक्वल टू को क्रॉस करेगा और लेफ्ट साइड में इसको हम ले आएंगे तो ये बनेगा 225, तो अपनी जगह पे इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई जो है इधर आके इसको डिवाइड में लिख देंगे, 25 आ जाएगा और यहां बचा हमारे पास आर, और 25 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 225। इसका मतलब कि आर जो है वो आ गया 9, और रेट है तो परसेंट में होगा, तो 9% आंसर आ गया। ए पार्ट इसका करेक्ट होगा, यानी कि 9%। इसका मतलब कि जब प्रिंसिपल 400 रुपीज हो, सिंपल इंटरेस्ट पे एट द एंड ऑफ 6 1/4, ये मिक्स फ्रैक्शन में 25/4 ईयर्स के बाद टोटल अमाउंट अगर 625 बन जाता है, तब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो भी हमने फाइंड आउट किया, 225 रुपीज निकला, और उसके बाद इस सिंपल इंटरेस्ट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेट होगा वो है 9%। अभी हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। In what time will Rs 500 amount to 625 at the 5% per annum? यानी कि 500 रुपीज जो प्रिंसिपल है ये कब 625 बन जाएगा 5% रेट पर, यानी 5% के हिसाब से अगर हमारे इंटरेस्ट मिल रहा है तो 500 रुपीज कब 625 रुपीज बनेगा, यानी अमाउंट दिया हुआ है 625 रुपीज, प्रिंसिपल दिया है 500 और रेट हमें दिया हुआ है 5%। तो सबसे पहले कि हमारे पास यहाँ तो टाइम नहीं है और ना ही हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, इसलिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें और चाहिए, जो कि प्रिंसिपल और अमाउंट, क्योंकि हमें पता है कि अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल यहाँ पे हमें दिया हुआ है, अमाउंट यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरेस्ट ही तो आता है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊं, अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट हमें दिया हुआ, अमाउंट हमें दिया है 625 रुपीज इज इक्वल टू प्रिंसिपल दिया है 500 रुपीज प्लस इंटरेस्ट, तो यहां से इंटरेस्ट निकल जाएगा, 625 में से 500 माइनस किए तो 125 आ गया, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, आई की वैल्यू 125 आ गई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया। जब सिंपल इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल हमारे पास है और उसके साथ साथ हमारे पास रेट भी है, तो हम टाइम तो निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, वो होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाई 100। तो I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू यहाँ हमारे पास 125 अभी हमने फाइंड की, इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल 500 मल्टीप्लाई रेट, रेट हमें 5% दिया और लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम ईयर में हमें निकालना है, और 100 आ गया नीचे, तो बस इसको सिंप्लीफाई करें और आंसर मिल गया 125, और यहां से 1 0 कट, 1 0 कट, 5 को 5 के साथ किया तो 25 आ गया और साथ में T आ गया। ये T क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, अब मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 125 और डिवाइडेड बाई 25, और इधर बचा हमारे पास सिर्फ T, तो इसका मतलब T की वैल्यू कितनी आ गई, 125 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 125 आ जाता है, तो ये वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब कि टाइम जो है वो निकला 5 ईयर्स। ओके, टाइम 5 ईयर्स आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं इसका ऑप्शन 5 ईयर्स, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, 5 ईयर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन द 625 रुपीज इंक्रीजेस बाय 25 व्हेन द टाइम इंक्रीजेस बाय 2 ईयर्स, फाइंड द रेट पर एनम, रेट परसेंट निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 25 रुपीज, यहाँ आप अगर देखें तो 625 रुपीज जो प्रिंसिपल है वो इंक्रीज हो जाता है 25 रुपीज जब हम टाइम को 2 ईयर और बढ़ा दें, यानी कि टाइम पीरियड 2 ईयर के बाद 25 रुपीज अगर बढ़ जाते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट 25 रुपीज और एक्स्ट्रा हो जाता है जब 625 रुपीज हमारे पास क्या हो, प्रिंसिपल हो 2 साल के बाद, तब बताइए कि रेट परसेंट क्या होगी कि ये 25 रुपीज बढ़े।
यानी 625 रुपीज़ पे 25 रुपीज़ बढ़ गए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ होगा कि ये 2 साल के बाद इतना हमें इंक्रीज हो गई वैल्यू, 25 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट जो है ये इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे सिंपली देखो, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, 25 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट दिया है, और हमें साथ में प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ, तो रेट तो निकाल लेंगे क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है I इज इक्वल टू P R T, टाइम और डिवाइडेड बाय हम 100 लिखते हैं। तो I इंटरेस्ट हमें दिया है 25 इज इक्वल टू P प्रिंसिपल 625 मल्टीप्लाई रेट तो हमें निकालना है, और टाइम हमें दिया हुआ है 2 ईयर का, डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं इसको। तो यहाँ सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 25, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हमें मिलेगा 100 को 25 के साथ 2500 हो गया, इज इक्वल टू 625 को 2 से करोगे तो 1250 1250 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई आर आ गया आपके पास आर। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, जब राइट टू लेफ्ट ले आएंगे इसको तो 2500 यहीं पे, और ये डिवाइड में आ जाएगा 1250 इज इक्वल टू आर बचा यहाँ पे, और 1250 को 2 से मल्टीप्लाई करो और आता है 2500, तो ये 2 आ गया, विच इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 2, मतलब 2%, क्योंकि रेट है तो रेट परसेंट में आएगा, तो 2% कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? 2% है, ये ए पार्ट इसका आंसर आ गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। जब 625 रुपीज यानी कि सम यानी कि प्रिंसिपल पर 25 रुपीज तब बढ़े जब 2 इयर्स का टाइम पीरियड हो जाए, तब रेट कितना होगा? 2% का रेट हुआ होगा कि 25 रुपीज बढ़ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, if simple interest on the 1250 rupees increases by 50 when the rate percent increases by 4% per annum, find the time। बस यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, वहां पे जो परसेंटेज में रेट निकालना था यहाँ पे टाइम, बाकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि हमें निकालना है फाइंड द टाइम, यानी कि टाइम निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 50 रुपीज, तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है P R T डिवाइडेड बाय 100। इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 50 रुपीज, प्रिंसिपल 1250, रेट हमारे पास आ गया 4%, टाइम T डिवाइडेड बाय 100। अब यहां से ये 0 और ये 0 कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 50 को 10 से किया 500 इज इक्वल टू 125 को 4 से करोगे तो 500 आ गया, और साथ में T आ गया। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 500 और ये मल्टीप्लिकेशन में 500 है, तो यहां आके डिवाइड में हो गया, इज इक्वल टू यहां पे तो सिर्फ T बचा, तो 500 1 ज़ा 500, तो टाइम कितना आ गया? 1 ईयर। तो टाइम आ गया 1 ईयर। मतलब कि अगर सिंपल इंटरेस्ट 1250 इंक्रीज हो जाए 50 RS50 इंक्रीज हो जाए, तो रेट परसेंट उस पर 4% रहे, तो 1 ईयर के बाद ऐसा हो सकता है। अगर रेट 4% के हिसाब से हो, 1250 रुपीज 50 और बढ़े, यानी कि 1250 में 50 बढ़े तो 1300 हो जाएगा ना। तो 1300 कब होगा? 1 साल के बाद, यानी कि 1 ईयर के बाद। तो 1 ईयर हमने इसको निकाल लिया 4% के हिसाब से। 4% मतलब रेट के हिसाब से 1 ईयर में ये 50 रुपीज बढ़ जाएंगे 1250 रुपीज पे। A sum of the money becomes 3 times in 10 years at SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3 टाइम्स हो जाता है। अब देखिए ना, अगर प्रिंसिपल है आपके पास कुछ, यानी कि मान लीजिए प्रिंसिपल है P, मान लीजिए इसको, और इन्होंने कहा है कि वो जो है वो 10 ईयर के बाद 3 टाइम्स हो जाता है। तो 3 टाइम्स होने का मतलब क्या हुआ? तो उस टाइम 10 ईयर के बाद क्या होगा? वो अमाउंट तो होगा, प्रिंसिपल का अमाउंट बनता है ना, जब उसमें इंटरेस्ट ऐड होता रहता है हर साल। तो प्रिंसिपल P है, तो अमाउंट कितना कहा उन्होंने? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स मतलब कि 3P हो जाएगा। ये P है तो वो 3P। अब अमाउंट अगर 3P है, प्रिंसिपल अगर P है, तो इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? इंटरेस्ट में तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना, क्योंकि हमें पता है कि जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहां से क्या हुआ कि अमाउंट यहां पे प्लस का P यहां माइनस का हो गया, और यहां I तो बचा, यानी कि I इज इक्वल टू A माइनस P। ओके, तो क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट है वो होता है
a माइनस पी यानी 3p माइनस पी, तो 3p माइनस पी करोगे तो 2p तो बचेगा, 3p में से 1p निकल गए तो 2p बच गए, तो i इज इक्वल टू 2p आ गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 2p आ गया। प्रिंसिपल भी है, अमाउंट भी है, तो इंटरेस्ट भी आ गया। तो प्रिंसिपल होना, साथ में इंटरेस्ट होना और टाइम भी होना, क्योंकि हमें टाइम भी 10 ईयर का दिया हुआ है, ये 3 का होना मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है कि I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने निकाला, सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 2p इज इक्वल टू P फॉर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो हमने लेट किया, प्रिंसिपल को तो P लेट किया हमने, मल्टीप्लाई रेट कितना, कुछ परसेंट दिया हुआ है, रेट परसेंट कितना दिया है हमें, रेट परसेंट हमने निकालना है, रेट परसेंट निकालना है, तो इसका मतलब रेट परसेंट की जगह हम R लिख सकते हैं। और टाइम कितना, टाइम हमें दिया हुआ 10 ईयर का, डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे। तो यहां से 10 और 10 कट हो गए, ये 100 है, 10 कट हो गए। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो 2 को 10 से करेंगे तो 20, साथ में P इज इक्वल टू उधर भी P मल्टीप्लाई R बच गया हमारे पास। तो यहां से सिंपली हम क्या करेंगे कि ये 20p का 20p और यहां पे R और मल्टीप्लाई में P है, यहां पे डिवाइड में P हो जाएगा आगे, और इधर तो R ही बचेगा। फिर यहां पे P कट हो गया तो R कितना आ गया 20, यानी कि 20% रेट परसेंट आ गई हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 20%। ऑप्शन सी होगा, यानी कि 6 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 3 टाइम्स अगर सम हो जाए 10 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट पर, तो इसका मतलब कि जो रेट परसेंट रहा वो है 20%, तब जाके 10 साल के बाद 3 टाइम हो जाता है एक अमाउंट। ये डिपेंड करता है कितना भी अमाउंट हो सकता है, 100 रुपीज है तो वो 300 बन जाएगा 10 साल के बाद, अगर आपका 20% का रेट चल रहा है तो। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 12 ईयर्स। सेम है, वहां पे 3 टाइम्स बन गया, यहाँ पे 4 टाइम्स बन गया, वहां 10 ईयर में बना, यहाँ 12 ईयर में बना। तो कोई सम अगर 4 टाइम्स बन रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? तो सिंपल है, सॉल्व कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेना होता है कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल को कुछ मान लो, प्रिंसिपल को जैसे हमने पहले ही माना, प्रिंसिपल को P मान लो, तो अमाउंट कितना बन जाता है? अमाउंट बन जाता है 4p, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम्स का 4p बन जाएगा। तो I कितना होगा? 4p में से 1p निकाल दिए तो 3p हो जाएगा। तो I आ गया, लेकिन I हमें पता है I होता है क्या? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाई 100। तो I कितना है? I तो अभी हमने 3p निकाला ना, तो इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल हमने लेट किया है, प्रिंसिपल हमें लेट किया है P मल्टीप्लाई R, यानी कि रेट कितना है? रेट परसेंट नहीं दिया हुआ, रेट हमें फाइंड आउट करना है, और कितना टाइम हमें 12 ईयर्स का दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से हमने क्या करना कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये होगा 3 को 100 के साथ किया, 300 P साथ में ही है, इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 12 बच गया। अब यहां हमें तो सिर्फ R चाहिए ना, तो बाकी सब इधर ले आते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो यहां पे 300 के साथ P और बाकी क्या बचा यहां पे? P और 12, ये दोनों इधर आ गए, यहां पे R ही बचा, क्योंकि वहां मल्टीप्लाई थी तो यहां डिवाइड में हो जाता है। जब इक्वल टू को क्रॉस करके राइट टू लेफ्ट ले जाओ या लेफ्ट टू राइट, तो उसका साइन चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाती है। तो यहां पे हमने क्या करना कि P और P को कट कर देना, 2 6 12, 5 6 30, और यहां पे 0 है तो 0 50 आ गया। तो यानी कि यहां पे 2 और 50, मतलब हमारे पास अभी जो बचा, अभी क्या है हमारे पास? R इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2, तो 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 25, तो रेट 25% आ गया। तो यहां पे रेट 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट करेक्ट होगा। अगर प्रिंसिपल या फिर हमने कहीं से लोन लिया हुआ है अगर, तो वो लोन 4 टाइम्स अगर 12 साल में हो जाता है, अगर 12 ईयर में हो जाता है, तो इसका मतलब कि रेट परसेंट क्या रहा होगा? 25%, अगर 4 टाइम हो जाता है तो, मतलब 100 रुपीज के 400 बन जाते हैं। तो ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जो कि सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। आई होप कि आज का टॉपिक ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, बाय।